प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार और सलाम। आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। खुदा आपको सदा एक उम्दा ज़िंदगी और खुशियों की सौगात दे। क्रिसमस का त्यौहार साल के आखिरी महीने दिसंबर की 25 तारीख को ईसाई समुदाय द्वारा संपूर्ण विश्व में बहुत धूमधाम और जोश खरोश से मनाया जाने वाला त्यौहार है, क्योंकि ये त्यौहार ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। 24 तारीख की रात 12 बजते ही सब लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं और भोर सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर नए नए वस्त्र धारण करते हैं और हर्षोल्लास से चर्च भी जाते हैं। वहाँ आज के दिन स्पेशल प्रेयर होती है और सब मिलकर बहुत उत्साह और प्यार से चर्च के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाकर क्रिसमस की ढेर सी मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं। और जगह जगह मेलों का भी आयोजन होता है। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। सब लोग अपने अपने पसंद की खाने की सामग्री और अन्य चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं और बच्चे झूलों पर झूलकर अपनी खुशियाँ मनाते हैं और अपने अपने मनपसंद खिलौनों को खरीद कर खुशियों का इजहार भी करते हैं। जगह जगह हर घर में पार्टियाँ होती हैं। सब एक दूसरे के यहाँ पार्टियों में शिरकत करते हैं। घरों को रंग बिरंगे रंग रोगन से चमकाकर सजावट की जाती है और घर घर क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं और रंग बिरंगी बत्तियों से, लाइटों से घर को जगमगा दिया जाता है। घर के बाहर बड़ा सा सितारा अपनी चमकदार रोशनी की छटा बिखेरता हुआ बेहद खूबसूरत लगता है। केक के बगैर क्रिसमस का त्यौहार अधूरा लगता है। जगह जगह एक से बढ़कर एक केक हर घर में बनवाए जाते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा केक से करवाकर अपनी अपनी खुशियों का बहुत इजहार करते हैं। तरह तरह के अन्य पकवान और व्यंजन भी हर घर में बनाए जाते हैं। आज के दिन खुशियाँ अपने चरम पे होती हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्रिसमस फादर के आने का और अपने लिए तोहफों का इंतज़ार बेसब्री से रहता है और उनके माँ बाप और उनके बड़े बूढ़े उनके लिए उपहार उनके तकियों के नीचे रात्रि में छिपा देते हैं, जिसको वो सुबह देखकर बहुत खुश होते हैं। संपूर्ण विश्व एक अनोखी खुशी के उन्माद में डूब जाता है। अमीर गरीब सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्रिसमस का स्वागत हर्षोल्लास, जोश और उमंग से करते हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से हर जगह बहुत रौनक बिखर जाती है। सब बड़े लोग अपने से छोटों को उपहार देकर उनकी खुशियों को दुगना कर देते हैं और ढेर से आशीर्वाद और दुआएं भी देते हैं। ईसाइयों की पवित्र धर्म पुस्तक बाइबल के अनुसार माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई थी। एक रात स्वप्न में यूसुफ से एक फरिश्ते ने आकर कहा कि तुम्हारी मंगेतर मरियम खुदा की तरफ से गर्भवती है, तू उसे अपने पास ले आ। उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है जो कि जन्म लेगा तो दुनिया का उद्धार करेगा। तू उस बालक का नाम यीशु रखना। ये कहकर वो फरिश्ता अंतर्धान हो गया। यूसुफ नींद से जागकर घबराकर उठ बैठा और कश्मकश में हो गया कि मैं तो अभी तक मरियम के पास गया नहीं, ये सब कैसे संभव है। परंतु ख्वाब में स्वर्गदूत के कहे शब्द उसके कानों में यथावत गूंज रहे थे। वो उन बातों को खुदा का फरमान समझकर मरियम को अपने साथ अपने घर ले आया और तुरंत बैतलहम शहर के लिए रवाना हो गया। उस अनजान शहर में उनके ठहरने का कोई ठिकाना न था। वो दर बदर भटक रहे थे। यूसुफ ने वहां पहुंचकर
कई जगह शरण मांगी लेकिन कहीं ठिकाना न मिला। फिर एक दयालु इंसान ने मरियम को ऐसी हालत में देखा तो यूसुफ से कहा कि भाई, मेरे पास घर में तो कोई जगह ठहरने की है नहीं, पर तुम चाहो तो गौशाला में ठहर सकते हो। यूसुफ और मरियम तुरंत तैयार हो गए और वहाँ ठहर गए। रात को 12 बजते ही मरियम ने वहीं एक सुंदर, अद्भुत और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। उसी वक़्त वहाँ चारों तरफ एक बहुत तेज़ रोशनी फैल गई। उसे वहाँ मौजूद चरनी में लिटाया गया और यूसुफ ने उस बालक का नाम यीशु रखा। दूर देशों में ज्योतिषियों ने आसमान पर एक बहुत बड़े चमकदार तारे को देखा तो आपस में अपने अपने ज्ञान से मंत्रणा करने लगे कि संसार में कहीं किसी महान हस्ती ने जन्म लिया है। वो बालक बहुत असाधारण है। ज्योतिषियों ने जो की गिनती में 3 थे, उसी वक्त उस बालक के दर्शन का निर्णय लिया और वो सितारा उन ज्योतिषियों के आगे आगे चलकर उन्हें राह दिखाता रहा। और उन्होंने अपने अपने देश के तोहफे भी अपने साथ ले लिए उस बालक को देने के लिए। उन्हें उनकी मंजिल मकसूद पर उस तारे ने दिशा दिखाकर पहुंचा दिया। ज्योतिषियों ने उस बालक के दर्शन किए और मुंह के बल गिरकर उसे सिजदा किया और तीनों ज्योतिषियों ने अपने अपने वतन के लाए हुए कीमती तोहफे उसको उपहार में दिए। उन तीनों ज्योतिषियों में से एक ज्योतिषी ने यीशु मसीह को अपने वतन का कीमती सोना उपहार में दिया। दूसरे ज्योतिषी ने उपहार स्वरूप यीशु मसीह को मुर्र दिया और तीसरे ने लोहबान भेंट किया। और तीनों ने मुंह के बल गिरकर फिर से यीशु मसीह को दंडवत किया और खुशी खुशी अपने वतनों को लौट गए। और एक सुनसान जगह पर खुले मैदान में रात ज़्यादा गहरा जाने के कारण कुछ चरवाहे अपनी अपनी भेड़ों को चराकर वहीं इकट्ठा होकर आग जलाकर तापते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एकाएक उनके चारों तरफ एक बहुत तेज प्रकाश फैल गया। उनकी आंखें चौंधिया गईं और वो घबराकर डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए और थरथर कांपने लगे। तभी उस प्रकाश में मौजूद एक फरिश्ता जिसका नाम जब्राइल था, उनसे मुखातिब होकर बोला कि डरो मत, मैं तुम्हें एक खुशी का पैगाम देने आया हूँ और मुझे ईश्वर ने भेजा है। संसार में तुम जैसे निर्धन, गरीब, दर्द से मारे लोगों को, बेबसों को, थके हारे, बोझ से दबे हुए लोगों के लिए खुदा ने एक बालक को दुनिया में भेजा है जो कि तुम सबको हर तकलीफ से निजात दिलाएगा। और जाओ, जाकर उस बालक के दर्शन करो और ये खबर जाकर सबको सुनाओ। ये कहकर जब्राइल फरिश्ता अंतर्धान हो गया और चरवाहे जैसे किसी तिलिस्म से जागे हों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जो कि उन्होंने अभी जो कुछ सुना देखा था, क्या वो कोई ख्वाब था या हकीकत। इस कश्मकश में बहुत देर तक वो उसी अवस्था में पड़े रहे और उन्होंने कुछ देर बाद उस बात पर भरोसा करके तुरंत उस बालक के दर्शन का फैसला किया और सब वहाँ उस बालक के दर्शन के लिए चले। और छोटे छोटे भेड़ों के बच्चे उस बालक को नजराने के लिए अपने साथ ले लिए और वहाँ पहुंचकर उस बालक को सिजदा करके उसके दर्शन किए और अपनी अपनी भेड़ें उपहार स्वरूप उसे भेंट की और वहाँ से बहुत खुशी खुशी लौटे और ये सुसमाचार सबको सुनाया। यही बालक आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से पूरे विश्व में जाना गया और उन्होंने बहुत से मौजज़े किए जो कि पवित्र पुस्तक बाइबल में
आज भी मौजूद हैं। साथियों, हम सब एक दूसरे के हर त्यौहार को बहुत अपनेपन से, मनोयोग व धूमधाम से मनाते आए हैं। यही हमारा एक दूसरे से स्नेह और एकता का प्रतीक है। मेरी दुआ है आप सब अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचकर कामयाबी की हर ऊंचाई को छू लें और सदा हंसते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें। एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।